5 अगस्त की तारीख फिर से जम्मू कश्मीर की सियासत में गूंज रही है। एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिन को ब्लैक डे मान रही है, तो वहीं पीडीपी से विश्वासघात दिवस बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी 5 अगस्त को एकता दिवस के रूप में मान रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाँच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास की वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर के सियासत और समाज दोनों को अलग दिशा दी है। धारा 370 हटने के 6 साल बाद भी इसकी गूंज हर साल सुनाई देती है और इस बार भी सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 5 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, तो वहीं पीडीपी इसे विश्वासघात बताकर विरोध जता रही है। वहीं बीजेपी इस दिन को एकता दिवस के रूप में मना रही है और इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने आरोप लगाया कि इस फैसले से लोगों की पहचान और हक छीन लिया गया है, इसलिए 5 अगस्त को वे काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला ले रहे हैं। हमारी जो पार्टी है हस्ब मामूल जो भी एक प्रोग्राम करना होगा इस डे के मुतालिक वो हम मीडिया के सामने रखेंगे और जो डिसीजन लेना होगा, जिस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। और बिल्कुल जैसा पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, इस डे को हम एज अ ब्लैक डे का ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी डोंट सेलिब्रेट इट, वी ऑब्जर्व इट एज ब्लैक डे, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इलीगल यहाँ की जो शनाख्त थी उसको इलीगली छीना गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी जो कि कहीं डिफरेंट कंट्री से नहीं आई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो गारंटी थी। बीजेपी के लिए 5 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वादा पूरा होने का दिन है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से राहत मिली है और विकास की नई रफ्तार देखने को मिली। बीजेपी का मानना है कि वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, पाकिस्तानी शरणार्थियों को वोट और नौकरी मिली और इसी वजह से पार्टी से यूनिटी डे के तौर पर मना रही है। वैसे भी कांग्रेस में कोई रोशनी दिख नहीं रही है, वहां अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी दिख नहीं रही है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या तो वजन कम करने के लिए या मीडिया में जिंदा रहने के लिए, वहीं तक कांग्रेस रह गई है। और जहां तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, देखिए 5 अगस्त को बहुत बड़े लोगों को यहाँ इंसाफ मिला। पाक रिफ्यूजीज है, उनको वोट डालने का हक मिला, उनको नौकरी हक, या वाल्मीकि समाज है, ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 5 अगस्त को इंसाफ मिला है, जो 5 अगस्त को जश्न के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था जब से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी। और जो अमन के दीप यहां जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे। और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये दिन है जब से यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से निजात मिला है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 5 अगस्त को विश्वासघात यानी बिट्रेयल डे करार दिया है। पार्टी का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उनका तर्क है कि फैसले के बाद भी आतंकी घटनाएं बंद नहीं हुई, एनकाउंटर अब भी जारी है। वहीं पीडीपी इस दिन को याद रखते हुए हर साल एक शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन करती है। देखिए 5 अगस्त कुछ पार्टीज ऐसे कह रही हैं कि ये ब्लैक डे है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि 5 अगस्त बिट्रेयल डे है, 5 अगस्त बैक स्टैबिंग डे है, 5 अगस्त डबल क्रॉस डे है। ये बहुत ही खराब बात थी कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वादे किए गए बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, बाय द देन गवर्नमेंट, उसको बीजेपी ने स्नैच कर दिया हमसे। और आप अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर आप देखें
ये फेडरलिज्म की बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 को यहां से हमें फेडरलिज्म छीना गया, हमसे फेडरलिज्म छीना गया, और दिसंबर 5 अगस्त 2019 में इन्होंने मणिपुर में इनर लाइन परमिट दिया। तो आप देख लीजिए कि कॉन्ट्रास्टिंग कितने ज्यादा ये दोनों फैसले थे। यहां पे फेडरलिज्म को खत्म किया और वहां पे फेडरलिज्म को एनहांस करने की कोशिश की। बहरहाल ये दोनों फैसले इनके फेल हो गए, और एक हिसाब से अगर आप देखें, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद हम लोगों की जो है टेररिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इकोनॉमी जो है हमारी बेटर हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को उनको उनके सारे हकूक वापस मिलेंगे। आज की रियलिटी ये है कि बाइसरन जैसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं, पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं। बाइसरन इंसिडेंट के बाद भी 3 एनकाउंटर्स हुए, उसके बारे में ये लोग कोई बात नहीं करेंगे। सिक्योरिटी लैप्स आज भी होता है। 5 अगस्त और अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर 2 गुटों में बंट गई है, जहां एक और विपक्ष से काले दिन और लोकतंत्र से धोखा मान रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे एकता और विकास का प्रतीक बता रहा है। धारा 370 हटाने के 6 साल बाद भी इस फैसले की गूंज सियासी गलियारों में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 5 अगस्त की आमद है और पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियां कर रही हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ ओपिनियंस। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं उनसे। ठाकुर साहब, 5 अगस्त आ रहा है, एक तरफ से कांग्रेस कहती है हम इसको ब्लैक डे की तरह मनाएंगे, वही अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो है उनकी क्या प्रक्रिया होगी वो भी कुछ समय में ही पता लगेगा। आपकी पार्टी का क्या प्लान रहेगा और किस तरह से देख रहे हैं इस दिन को? वैसे भी कांग्रेस में कोई रोशनी दिख नहीं रही है, वहां अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी दिख नहीं रही है, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। अब मुख्तलिफ जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, या तो वजन कम करने के लिए या मीडिया में जिंदा रहने के लिए, वहीं तक कांग्रेस रह गई है। और जहां तक 5 अगस्त का ताल्लुक है, देखिए 5 अगस्त को बहुत बड़े लोगों को यहां इंसाफ मिला। पाक रिफ्यूजीज है, उनको वोट डालने का हक मिला, उनको नौकरी हक, या वाल्मीकि समाज है, ऐसे बड़े लोग हैं जिनको 5 अगस्त को इंसाफ मिला है, जो 5 अगस्त को जश्न के तौर पर मनाते हैं, खुशी के तौर पर मनाते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा था जब से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। हम एक झंडा मानते हैं, एक कानून मानते हैं, एक हेड मानते हैं। और 5 अगस्त ही वही दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरी तरह से देश के साथ जुट गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन हर एक बूथ पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसको जश्न के तौर पर मनाएगी। और जो अमन के दीप यहां जले, खुशहाली के दीप जले, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के दीप जले, कांग्रेस के अंधेरे पे वो बारी पड़ेंगे। और आप देखिए, जम्मू हो, श्रीनगर हो, उस दिन लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये दिन है जब से यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को खानदानी राज से निजात मिला है। इसलिए इस दिन को खुशी के दिन पर भारतीय जनता पार्टी मनाती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, आज कल शाम तक प्रोग्राम्स का ऐलान भी करेंगी कि कहाँ हमें क्या करना है, किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करना, मनाना है। नेचुरली हम हर साल इसको मनाते हैं और इस साल भी मनाएंगे। लेकिन जिन लोगों को इंसाफ मिला है, जिन लोगों को 5 अगस्त के बाद इंसान होने का हक मिला है, जिनको ये पार्टियां इंसान नहीं मानती, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिनके पास नौकरी करने के लिए उनको जगह नहीं दी जाती थी, वाल्मीकि समाज हो, गुरखा समाज हो, और भी बड़े समाज हो, उनको इस दिन इंसाफ मिला। जश्न के तौर पर वो भी मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी इस दिन के लिए तैयार करेगी। शाम तक प्रोग्राम आएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, शाम तक प्रोग्राम्स आएंगे, एक मेगा सेलिब्रेशन होगी, भाजपा का कहना है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।